क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हेनरी फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझ भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। एंड वी ऑल नो दैट दीज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल मैनेजमेंट सिनेरियोस, और उसका लाइव एग्जांपल है राम मंदिर जो अभी भी अयोध्या में बना है। सो अब समझते हैं कैसे ये 14 प्रिंसिपल्स राम मंदिर में भी एप्लीकेबल है। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन अ जॉब इनटू स्मॉलर टास्क एंड असाइनिंग देम टू स्पेशलिस्ट। इस केस में भी जब राम मंदिर बना, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, क्राफ्टमैन्स, लेबरर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के बीच में ये काम को डिवाइड किया गया ताकि वो अच्छे से टाइम पे कंप्लीट हो पाए। सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority is the right to give pass and order to exact obedience, while responsibility is the corresponding obligation। और यहां भी जो प्रोजेक्ट लीडर्स थे राम मंदिर को जो जुड़े हुए थे, उनको भी अथॉरिटी दिया गया टू गाइड एंड मेक डिसीजंस, और साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो टास्क टाइम पे कंप्लीट हो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थर्ड इज डिसिप्लिन। दिस प्रिंसिपल emphasizes the importance of rules and regulations to ensure order एंड रिस्पेक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली राम मंदिर प्रोजेक्ट के केस में भी यहां पर डिसिप्लिन मेंटेन किया गया। वर्कर्स को टाइम पे आना, टाइम से काम करना, और जितने भी कंस्ट्रक्शन के कोड्स थे उसको मेंटेन करना, कल्चरल और रिलीजियस नॉर्म्स को भी ध्यान रखना। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड। एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। दिस रिड्यूसेस कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। राम मंदिर के केस में भी यहां पर यह मेंटेन किया गया टू इंश्योर दैट वर्कर्स एंड मैनेजर्स नो who to report to and who makes decisions. Fifth is unity of direction. Teams with the same objective should work under one plan and one manager. The entire project team building, the Ram Mandir would need to work cohesively towards the common goal of completing the temple. ये ध्यान रखा गया. Sixth is subordination of individual interest to general interest. The interest of the organization must come first. यहां भी जब राम मंदिर बना तो पर्सनल इंटरेस्ट को बाद में रखा गया, और सबसे पहले यह था कि हमें कॉमन ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना है। Seventh is remuneration, यानी workers must be fairly compensated for their services. Fair wages and proper working conditions for those who were building the Ram Mandir was kept in mind. Eighth is centralization, यानी कि this refers to the extent of which authority is concentrated or dispersed. Finding the right balance is key. तो इतने बड़े राम मंदिर के प्रोजेक्ट के केस में भी some degree of centralization was necessary for decision making, but inputs from various experts were also taken. Ninth is scalar chain. The line of authority from the top management to the lowest rank means scalar chain. यहां पर this chain should be clear in the construction of Ram Mandir project, और साफ साफ एक अच्छे कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए यह ध्यान में रखा गया। 10th is the order. Everything should have its place and there should be a place for everything. तो यहां पर इस बड़े प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए सारे मटेरियल्स, मशीन्स, वर्क फ्लो को एक प्रॉपर ऑर्डर में रखा गया। 11th is equity. Employees should be treated fairly and with just. तो राम मंदिर के केस में भी उनको प्रॉपरली मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए गए, वर्कर्स, स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा गया। 12th is stability of tenure, यानी कि हाई एम्प्लॉय टर्नओवर कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिवली। तो इस बात का ध्यान रखा गया कि जो लोग राम मंदिर बनाने में जुड़े हुए थे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट से, वो बहुत सारे एक्सपीरियंस पीपल थे, तो कोशिश किया उनको रिटेन करने के लिए ताकि वही एंड तक जुड़े रहे। 13th is initiative. Workers should be encouraged to take initiative, और इस कॉन्टेक्स्ट में encourage करना, innovation, problem solving among the construction was crucial thing. 14th was esprit de corps, यानी कि promoting the team spirit, और team spirit will build harmony and unity within the organization. So given the culture and religious significance of the Ram Mandir, fostering a sense of shared purpose and pride among those involved in the construction was the priority. So in conclusion, ये 14 के 14 प्रिंसिपल्स किस तरह से राम मंदिर में भी जुड़े हुए हम सबने अच्छे से पढ़ा। तो आई होप अभी आपको अच्छे से समझ आ गया, एंड बोर्ड एग्जाम के लिए यू आर कॉन्फिडेंट इनफ टू हैंडल दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ योर्स। थैंक यू ऑल।